Hello students, I hope you all are fit and fine and doing very well in your studies. Dear students, let's start our today's EVS class. So today we are going to proceed chapter number 9, Reproduction in Plants. In last video we had already discussed about structure of seed and germination of seed. In this video we are going to read about dispersal of seed. So let's start our today's EVS class, and today we are going to see how dispersal of seed take place. Students, let's proceed once again chapter number 9, that is reproduction in plants. Students, you know that in last video we had already discussed about structure of seed and germination of seed. In this video, we are going to learn about dispersal of seed. डिस्पर्सल ऑफ सीड क्या होता है? डिस्पर्सल ऑफ सीड का मतलब होता है कि कैसे बीजों का फैलाव होता है, यानी कैसे बीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं. So students, let's talk about dispersal of seeds. Now what is the meaning of dispersal of seeds? तो डिस्पर्सल ऑफ सीड का मतलब होता है बीजों का फैलाव, कैसे बीज एक जगह से दूसरी जगह तक फैलते हैं या फैलाए जाते हैं, या कैसे बीज एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करते हैं. तो बीज एक जगह से दूसरी जगह तक नेचुरल एजेंट्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं. अब बीज तो अपने आप एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पाएगा, सो डेफिनेटली वी नीड सम नेचुरल एजेंट्स विच हेल्प अस to carry seed from one place to another. What is the meaning of natural agents? So natural agents हम उनको कहते हैं जो नेचर में पहले से हैं, जिनको भगवान ने पहले से ही बना दिया है. तो वो नेचुरल एजेंट्स जो डिस्पर्सल ऑफ सीड में हेल्प करते हैं वो हमारे पास हैं विंड, वाटर और एनिमल. तो विंड का मतलब क्या होता है? हवा. तो हवा में सीड क्या होता है? हवा के साथ सीड उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचता है और फिर दूसरी जगह पे क्या होता है? प्लांट्स ग्रो करते हैं. अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर भी क्या है? नेचुरल एजेंट है. तो कुछ सीड्स जैसे कोकोनट है, कोकोनट सी के किनारे ज़्यादा कोकोनट होता है, तो कोकोनट के सीड्स वाटर के थ्रू बह करके दूसरे साइड में जाते हैं और फिर दूसरे साइड भी कोकोनट ट्री क्या करता है? ग्रो करता है. आप लोगों ने पढ़ा ही है कि सीड के थ्रू हम न्यू प्लांट्स क्या करते हैं? ग्रो करते हैं. नेक्स्ट एनिमल्स हैं. तो एनिमल्स के स्किन पे क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं. आप लोगों ने पढ़ा है कि जो एनिमल की स्किन होती है वो उसके ऊपर हेयर होता है. तो कुछ एनिमल्स के स्किन पे ज़्यादा हेयर होता है, कुछ पे कम हेयर होता है, लेकिन हेयर जनरली एनिमल्स के स्किन के ऊपर होता है. अब जो सीड्स होते हैं ना, कुछ सीड्स जो होते हैं वो स्पाइनी होते हैं, मतलब उनमें कांटे होते हैं. तो वो क्या होता है? एनिमल्स के हेयर में इजीली चिपक जाता है. तो जैसे जैसे एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, सीड भी उनके साथ साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है. इसी को हम कहते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड. अब फॉरेस्ट के बारे में आपने सुना ही होगा. देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ ट्रीज एंड डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स आर देयर इन फॉरेस्ट. आपने टीवी में देखा होगा, आपने बुक्स में पढ़ा होगा और आपको तो ये बात पता ही है. तो स्टूडेंट्स, अब आप बताइए, क्या मैं और आप जा कर के वहाँ पे एक एक सीड को शो करते हैं, नया प्लांट ग्रो करते हैं वहाँ पे? नहीं. फिर वहाँ पे इतने सारे ट्रीज और प्लांट्स कहाँ से आए? इट इज़ द रिजल्ट ऑफ डिस्पर्सल. बर्ड्स के थ्रू भी डिस्पर्सल होता है. तो बर्ड्स क्या करते हैं? बर्ड्स दे यूज टू ईट फ्रूट्स, और फिर जहाँ जहाँ बर्ड्स जाते हैं उनके बीक्स में जो सीड लगे होते हैं या उनकी बॉडी में जो सीड लगे होते हैं, जहाँ जहाँ बर्ड्स उड़ के जाती हैं उनके साथ साथ सीड भी क्या होता है? ट्रैवल होता है. और जहाँ जहाँ सीड गिरेगा वहाँ वहाँ क्या होगा? न्यू प्लांट ग्रो करेगा. I hope the meaning of dispersal of seed is clear to you. So let's define what is dispersal of seed. So dispersal of seed means the action or process of distributing or spreading seeds by the help of natural agents like wind, water, animal over a wide area. So I hope the meaning of dispersal is clear to you. So students,
let's learn something more about dispersal of seed, that how the dispersal of seed take place. So let's start our class. So dispersal of seed के बारे में आप जान गए हैं. Now let's learn process. When the fruits ripen, they fall down and burst open. The seeds get scattered. The scattered seeds grow into new plants. तो स्टूडेंट आपको पता ही है कि जैसे फ्रूट पक जाते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि पकने के साथ साथ फ्रूट जो होता है वो हैवी हो जाता है, तो ब्रांचेस उन्हें और ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाते हैं और वो क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है. और नीचे गिरने के साथ साथ फ्रूट्स बर्स्ट हो जाते हैं. बर्स्ट मतलब फट जाना, फट जाते हैं. एंड एज दे बर्स्ट द सीड्स गेट स्कैटर्ड. और जैसे ही फ्रूट बर्स्ट होते हैं, सीड क्या होते हैं, इधर उधर फैल जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं. स्कैटर्ड का मतलब होता है फैलना. एंड द स्कैटर्ड सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. तो जब सीड इधर उधर स्कैटर्ड हो जाएंगे तो स्कैटर्ड सीड्स क्या होंगे, दे ग्रो इनटू न्यू प्लांट. आपको पता ही है कि सीड से ही हम न्यू प्लांट को ग्रो करते हैं. If all the baby plants grow near the parent plant, then some of them are not able to survive. अब अगर मान लीजिए कि सारे के सारे जो सीड्स हैं वो एक ही जगह गिरते हैं, यानी पेरेंट प्लांट के पास ही अगर गिरते हैं, तो जितनी सारी बेबी प्लांट होंगे सब पेरेंट प्लांट के ही पास ग्रो करेंगे. तो अगर सारे के सारे बेबी प्लांट पेरेंट प्लांट के पास ग्रो करते हैं, सो सम ऑफ देम आर अनेबल टू सर्वाइव. तो सारे के सारे बेबी प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. उनमें से कुछ ही बेबी प्लांट क्या होंगे, अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे. अब ऐसा क्यों होता है, listen carefully. This is because they do not get enough sunlight, air, water and space to grow. Hence, the seeds of fruits need to be scattered away from their parents' plant. अब हर एक प्लांट को, हर एक बेबी प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, आपने पढ़ा था, फॉर जर्मिनेशन सीड्स नीड वॉट, सनलाइट, एयर, वाटर एंड स्पेस ऑल्सो. तो अगर सारे के सारे बेबी प्लांट एक ही जगह ग्रो करने लगेंगे तो किसी को भी उसमें से ना ही इनफ, यानी ना ही उनको प्रॉपरली स्पेस मिलेगा, ना ही सनलाइट मिलेगा, ना ही एयर मिलेगा और ना ही वाटर मिलेगा. एंड दे स्टार्ट कम्पीटिंग विच ईच अदर. तो सारे के सारे बेबी प्लांट में क्या हो जाएगा, कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाएगा. तो किसी को भी प्रॉपरली ना ही सनलाइट मिलेगा, ना ही एयर मिलेगा और ना ही वाटर मिलेगा. तो इसलिए उसमें से सारे के सारे बेबी प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. सो इसलिए सीड्स का जो है कि वो उनके पेरेंट प्लांट से दूरी पर उनका स्कैटरिंग ज़रूरी है. यानी सारे के सारे जो सीड्स हैं उन्हें एक ही जगह पे अगर वो स्कैटर्ड होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी. क्यों हो जाएगी, बिकॉज all the baby plants they do not get sufficient sunlight, air, water and space also. So that's why the seeds of fruit need to be scattered away from their parents plant. तो इसलिए जो सीड्स स्कैटर्ड होंगे वो पेरेंट प्लांट से दूरी पर स्कैटर्ड होने चाहिए. यानी कि पेरेंट प्लांट से भी कुछ पेरेंट्स प्लांट के पास थोड़ा बहुत स्कैटर होना चाहिए और बाकी सारे के सारे जो सीड्स स्कैटर हो वो दूर जगहों पे स्कैटर होंगे, तो प्लांट्स क्या होंगे, आसानी से ग्रो कर पाएंगे. द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग और स्प्रेडिंग द सीड्स टू डिफरेंट प्लेसेस इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड. सो डेफिनेशन इज ऑलरेडी क्लियर टू यू. तो डिस्पर्सन क्या है, द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ स्प्रेडिंग द सीड्स टू डिफरेंट प्लेसेस इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड. Now students, the process by which the seeds are scattered from the parent's plant is called dispersal. तो पेरेंट्स प्लांट से जब सीड एक जगह से दूसरी जगह पे स्कैटर्ड होते हैं यानी फैलते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सल ऑफ सीड. Now the following agents help in the dispersal of seed. About natural agents I already explained you. So wind,
वाटर, एनिमल एंड बर्स्टिंग ऑफ फ्रूट्स। तो बर्स्टिंग ऑफ फ्रूट्स का मतलब होता है क्या? थ्रू एक्सप्लोजन। जब फ्रूट्स पक जाते हैं तो वो क्या होंगे? अपने आप नीचे गिर जाएंगे और बर्स्ट हो जाएंगे। इसको हम एक्सप्लोजन भी कहते हैं, मतलब फट रहा है कोई चीज़। तो क्या फट रहा है? फ्रूट फट रहा है, तो वो भी एक तरह का क्या हो रहा है? एक्सप्लोजन हो रहा है। तो बर्स्टिंग ऑफ फ्रूट्स के थ्रू भी क्या होते हैं? सीड चारों तरफ स्कैटर्ड हो जाते हैं। सो these are the agents by the help of which the process of dispersal of seed take place. So I hope dispersal of seed is clear to you. So students, in order to facilitate का मतलब क्या होता है? Facilitate means make an action or process easy or easier। यानी facilitate का मतलब होता है कि किसी भी एक्शन और प्रोसेस को इजी बनाना। सो इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट डिस्पर्सल बाय डिफरेंट एजेंट्स मेनी सीड्स एंड फ्रूट्स हैव स्पेशल फीचर। तो आपको पता ही है कि जो सीड्स और फ्रूट्स होते हैं वो नेचुरल एजेंट्स के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रैवल करते हैं। अब इस प्रोसेस को और इजी बनाने के लिए सीड्स और फ्रूट्स के पास कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। तो उन फीचर्स की वजह से क्या होता है? ये डिस्पर्सल का प्रोसेस और इजी हो जाता है। जैसे कि जो सीड्स हल्के होते हैं, द सीड्स विच आर वेरी वेरी लाइट इन वेट, सो दे इजीली कैरिड अवे बाय द हेल्प ऑफ विंड फॉर वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इसी तरीके से सीड्स और फ्रूट्स फीचर्स के हिसाब से, यानी उनके पास जो डिफरेंट फीचर्स हैं उनके हेल्प से, उनकी वजह से वो डिफरेंट नेचुरल एजेंट्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह इजीली कैरी हो जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्सल। सो स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट डिस्पर्सल बाय विंड। सीड्स ऑफ सम फ्रूट्स आर लाइट इन वेट एंड हैव टफ्ट्स। टफ्ट मीन्स बंच ऑफ हेयर्स। यानी कुछ फ्रूट्स जो हैं उनके सीड्स कैसे होते हैं? दे आर वेरी लाइट इन वेट एंड दे हैव अ बंच ऑफ हेयर्स ऑन देम। इट हेल्प देम टू फ्लोट इन एयर एंड बिकॉज ऑफ दीज फीचर्स दैट सीड्स आर easily float in air and thus air carries them away। और इसकी वजह से जब वो हवा में इजीली वो सीड फ्लोट करते हैं, क्योंकि उनका जो वेट होता है बहुत ही लाइट होता है और उन सीड्स में क्या होता है? दे हैव बंच ऑफ हेयर्स। तो इस फीचर्स की वजह से वो ईजिली से एयर में फ्लोट करते हैं और विंड उनको ईजिली अपने साथ कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सीड्स ऑफ डैंडेलियंस एंड कॉटन हैव टफ्ट्स ऑफ हेयर। तो जो डैंडेलियन के सीड्स होते हैं और कॉटन होते हैं उनमें बंच ऑफ हेयर्स होते हैं। मैपल एंड सिकामोर सीड्स हैव विंग्स। तो मैपल और सिकामोर के जो सीड्स होते हैं उनमें क्या होते हैं? विंग्स और हेयर्स ऑन देम विच हेल्प देम टू फ्लोट। तो हम डैंडेलियन के सीड की बात करें या कॉटन के सीड की बात करें, मैपल या सिकामोर के सीड की बात करें, तो ये सीड्स क्या होते हैं? दे हैव टफ्ट्स ऑफ हेयर, मतलब बंच ऑफ हेयर। और इन सीड्स, मैपल और सिकामोर के सीड्स में तो विंग्स होते हैं और हेयर्स होते हैं उन सीड्स में, जिसकी वजह से ईजिली वो क्या होते हैं? एयर में फ्लोट होते हैं और विंड्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह कैरी हो जाते हैं। So in this way, dispersal of seed take place by the help of wind. So students, you can just see in the picture how the seeds of plant like cotton, sycamore and dandelion, they are carried away by the help of wind. So just see the picture, watch it carefully, you can understand more. So let's learn about dispersal by water. अब वाटर के थ्रू डिस्पर्सल कैसे होता है? सीड्स डिस्पर्स्ड बाय वाटर हैव स्पेशल स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प देम टू स्टे अफ्लोट। उसका मतलब ये हुआ कि जिन सीड्स का डिस्पर्सल वाटर के थ्रू होता है उन सीड के पास स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, जिन स्पेशल स्ट्रक्चर की वजह से वो वाटर के साथ फ्लोट करते रहते हैं। अब वो स्पेशल स्ट्रक्चर क्या है? फॉर एग्जाम्पल, द सीड्स ऑफ लोटस प्लांट, वाटर लिली एंड हाइड्रिला आर स्पॉन्जी।
स्पॉन्जी का मतलब होता है सॉफ्ट एंड पोरस। अब पोरस का मतलब ये हुआ कि किसी चीज़ में होल होता है। मान लो कि कोई ऐसी चीज़ जिसमें होल हो, जिनके थ्रू एयर इजीली क्रॉस कर सके और वो चीज़ें वाटर में फ्लोट कर जाएं। तो स्पॉन्जी मतलब स्पंज जैसा। आपने देखा है ना स्पंज कैसा होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है ना। और वो पोरस भी होता है, मतलब जब आप उसको पानी में डालेंगे तो वो वाटर के साथ इजीली फ्लोट होगा। सो द सीड्स ऑफ लोटस प्लांट, वाटर लिली एंड हाइड्रिला आर स्पॉन्जी दैट हेल्प देम टू फ्लोट। तो जो लोटस प्लांट है, वाटर लिली है और हाइड्रिला है, इनके सीड्स कैसे होते हैं? स्पॉन्जी होते हैं, तो वो इजीली वाटर के साथ फ्लोट करते हैं। तो कोकोनट इज हॉलो एंड हैज़ अ थिक फाइबरस कवर दैट हेल्प इट टू फ्लोट। अब जो कोकोनट के सीड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? अब कोकोनट जो होता है वो हॉलो होता है, यानी अंदर से वो पूरा खाली होता है। हॉलो मतलब ऐसा इंटरनल स्ट्रक्चर जो अंदर से खाली हो। द कोकोनट इज़ हॉलो एंड हैज़ अ थिक फाइबरस कवर दैट हेल्प इट टू फ्लोट। तो जो कोकोनट होता है वो कैसा होता है? वो उसका जो ऊपर का कवर होता है वो फाइबरस, थिक फाइबरस कवर होता है, यानी रेशेदार होता है, मोटा कवर होता है जो रेशे जैसा होता है। और अंदर से वो कोकोनट कैसा होता है? हॉलो होता है, यानी खाली होता है, और जिसकी वजह से वो वाटर में इजीली फ्लोट करता है। सो in this way the dispersal of seeds take place by the help of water. So I hope you understand. You can see in picture also the seeds or fruit of plant growing near water are either spongy or fibrous. तो जो seeds कैसे होते हैं? स्पॉन्जी होते हैं और फाइबरस होते हैं। So these spongy and fibrous features enables them to float on water. तो इन सीड के पास कैसे फीचर्स होते हैं? जो सीड वाटर के पास ग्रो करते हैं वो या तो स्पॉन्जी होंगे या तो फाइबरस होंगे, और इसी के वजह से ये वाटर के साथ इजीली फ्लोट हो जाते हैं। वाटर देन कैरीज देम टू डिफरेंट प्लेसेस। फॉर एग्जाम्पल कोकोनट एंड लोटस फ्रूट एंड सीड्स ऑफ मैनग्रोव प्लांट आर कैरिड अवे बाय वाटर। तो मैनग्रोव भी प्लांट होता है जो पानी के किनारे या ओशन या सी के किनारे ग्रो करता है। सो जो सीड्स वाटर के थ्रू कैरी होते हैं उनका स्पेशल फीचर क्या होता है कि या तो वो स्पॉन्जी होंगे या तो वो फाइबरस होंगे। ठीक है। सो इन दिस वे डिस्पर्सल ऑफ सीड टेक प्लेस बाय द हेल्प ऑफ वाटर। लेट्स लर्न अबाउट डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, यानी एनिमल्स के थ्रू डिस्पर्सल कैसे होता है। सो स्टूडेंट्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स ईट फ्रूट्स। तो एनिमल्स, बर्ड्स और ह्यूमन बीइंग भी क्या करते हैं? फ्रूट्स को खाते हैं। द अनडाइजेस्टेड सीड्स ऑफ दीज फ्रूट्स कम आउट विद देयर फेसेस। तो फ्रूट खाने के बाद जो अनडाइजेस्टेड सीड पार्टिकल्स उनकी बॉडी में होता है वो फेसेस के फॉर्म में बाहर आ जाता है। अब फेसेस क्या है? तो फेसेस आर द अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स विच प्रेजेंट इन आवर बॉडी एंड दे कम इन द फॉर्म ऑफ फेसेस। हमने ये चीज़ डाइजेशन चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है और आई होप यू रिमेंबर ऑल दिस। जिन लोगों को नहीं याद आ रहा होगा वो प्लीज़ इस चैप्टर को दोबारा से पढ़ लेंगे। एंड स्टूडेंट्स कीप ऑन रिवाइजिंग अदर्स चैप्टर ऑल्सो विच आई ऑलरेडी टॉट यू। तो ये ध्यान में रहे कि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। सो नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। दस द सीड्स गेट स्पर्ड। तो जो अनडाइजेस्टेड सीड्स होते हैं वो फेसेस के फॉर्म में एनिमल्स और बर्ड्स के शरीर से बाहर आते हैं और फिर वो सीड्स क्या होते हैं? इस तरीके से वो सीड्स डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, यानी स्कैटर्ड हो जाते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मतलब वो फैल जाते हैं। उनका डिस्पर्सन इस तरीके से एनिमल्स और बर्ड्स के थ्रू उनका डिस्पर्सल हो जाता है। सम फ्रूट्स हैव हुक्स, स्पाइन्स और स्पीयर लाइक स्ट्रक्चर। तो हुक्स का मतलब यानी कुछ फ्रूट्स के पास हुक जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो हुक पता ही है, हुक में हम किसी भी चीज़ को टांगने का काम करते हैं, हैंग करते हैं, है ना। हुक्स है, अगर हमारे घर में हुक्स होते हैं तो उनमें हम कोई भी चीज़ इजीली हैंग कर देते हैं।
सम फ्रूट्स दे हैव स्पाइन्स और स्पीयर, यानी कुछ फ्रूट्स में शार्प, कुछ फ्रूट्स का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही शार्प और पॉइंटेड होता है। ठीक है, तो कुछ फ्रूट्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हुक जैसा होता है, और कुछ फ्रूट्स का स्ट्रक्चर स्पाइन्स जैसा होता है, यानी शार्प और पॉइंटेड होता है। नाउ बिकॉज ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स they stick to the body of animals and birds and are carried away to other places। तो इस स्ट्रक्चर की वजह से ये जो फ्रूट्स होते हैं वो एनिमल्स या बर्ड्स की बॉडी में इजीली स्टिक हो जाते हैं, मतलब चिपक जाते हैं। आपको पता है ये एनिमल्स और बर्ड्स की बॉडी कैसी होती है, दे कवर विथ हेयर्स। एनिमल्स की बॉडी हेयर से कवर होती है और बर्ड्स की भी बॉडी कैसी होती है, फेदर से कवर होती है। मतलब फेदर का मतलब क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। सो ये जो फ्रूट्स होते हैं जिन जो हुक्स की तरह होते हैं या स्पाइन्स जैसे होते हैं, वो एनिमल्स या बर्ड्स की बॉडी में इजीली चिपक करके और एक जगह से दूसरी जगह कैरी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइगर नेल, ज़ैंथियम एंड स्पीयर ग्रास। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं, ऐसे फ्रूट्स हैं जो एनिमल्स के बॉडी के साथ चिपक करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस कैरी होते हैं। So students, you can see in picture also, human beings and animals eat fleshy fruits like apple, mango, etc. तो human being हो गए, animals हो गए और birds भी, ये क्या करते हैं, fruits को खाते हैं and throw away their seeds in different places। और हम क्या करते हैं, seeds, fruits को खाने के बाद seeds को फेंक देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह फेंक देते हैं। These germinate into new plant on getting appropriate condition of growth, यानी जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये सीड्स क्या करते हैं, न्यू प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। सिमिलरली बर्ड्स ईट फ्रूट एंड सेलो देयर सीड्स। अब जो बर्ड्स होती हैं वो भी फ्रूट को खाती हैं और सीड्स को क्या करती हैं, बर्ड्स तो सीड को फेंक नहीं पाएंगी तो वो सीड्स को खा जाती हैं। The undigested seeds then come out as it in their faces and germinate into new plants। तो फेसेस यानी बर्ड्स के शरीर से जो सीड्स होते हैं वो फेसेस के फॉर्म में बाहर आते हैं, जैसे मैंने अभी आपको पहले एक्सप्लेन किया है। और फिर इस तरीके से सीड्स क्या होते हैं, डिस्पर्सल हो जाता है सीड्स का, और फिर वही सीड्स न्यू प्लांट के फॉर्म में जर्मिनेट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, just see in the picture, some seeds have sticky hairs, bristles, hooks और barbs। अभी जो मैंने आपको बताया था कि जो सीड्स होते हैं उनमें हेयरी स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब उनके जो हेयर होते हैं बहुत ही स्टिकी होते हैं। कुछ सीड्स के जो हेयर होते हैं बहुत ही स्टिकी होते हैं। ब्रिस्टल्स यानी उनमें जो सो स्टूडेंट्स, जस्ट लुक एट द पिक्चर। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ जो सीड्स होते हैं बहुत ही स्टिकी होते हैं, मतलब उनका जो हेयरी स्ट्रक्चर होता है उन सीड्स में बहुत ही स्टिकी होते हैं। या ऐसे सीड्स जिनमें हुक टाइप का स्ट्रक्चर होता है या वो स्पाइन्स जैसे होते हैं, वो ईजिली एनिमल बॉडी में चिपक जाते हैं और एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर कैरी हो जाते हैं, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक एनिमल्स के बॉडी में चिपक करके कैरी होते हैं। सो यू कैन जस्ट सी इन द पिक्चर। आप लोग देख सकते हैं कि कैसे इस एनिमल के ऊपर सीड्स चिपके हुए हैं। या इसी तरीके से जो फ्रूट्स जिनमें जो बहुत ही स्टिकी होते हैं या फिर जिनमें हुक टाइप का स्ट्रक्चर होता है, वो एनिमल के बॉडी पे चिपक करके एक जगह से दूसरी जगह कैरी हो जाते हैं। सो आई होप dispersal of seeds through animal is clear to you. Let's learn about dispersal by explosion। तो आपने पहले भी पढ़ा है कि जो फ्रूट्स होते हैं जब वो राइप हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं और फिर उनके जो फ्रूट्स होते हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं। तो बर्स्ट यानी क्या होते हैं, मतलब फट जाते हैं, और फटने के साथ साथ जो उनके सीड्स होते हैं वो भी इधर उधर स्कैटर्ड हो जाते हैं, और वो स्कैटर्ड सीड जो होते हैं वो न्यू प्लांट के फॉर्म में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो इस तरीके से एक्सप्लोजन के थ्रू डिस्पर्सल ऑफ सीड होता है। सो लेट्स लर्न मोर। सम फ्रूट्स कर्ल अप ऑन ड्राइंग एंड देन बर्स्ट ओपन।
तो कुछ फ्रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं कि जैसे जैसे वो ड्राई यानी पकने के बाद वो उनके जो सीड पॉड्स होते हैं यानी जो उनके कवर होते हैं, सीड पॉड का मतलब क्या होता है, कवर, तो उनके कवर जो होते हैं वो बहुत ही ड्राई हो जाते हैं और ड्राई होने के बाद वो मुड़ जाते हैं यानी कर्ल हो जाते हैं। कर्ल का मतलब होता है कर्व्ड शेप या स्पाइरल शेप। तो सम फ्रूट्स कर्ल अप ऑन ड्राइंग एंड देन बर्स्ट। तो कुछ जो फ्रूट्स होते हैं वो ड्राई होने के बाद कर्ल हो जाते हैं और फिर वो क्या हो जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं, और जैसे ही वो बर्स्ट होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। द फोर्स ऑफ एक्सप्लोजन स्कैटर्ड देयर सीड। तो जो ये एक्सप्लोजन होता है, जो ये बर्स्टिंग होता है, जब फ्रूट बर्स्ट होते हैं तो ये जो एक्सप्लोसिव फोर्स होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। अब इस फोर्स ऑफ एक्सप्लोजन की वजह से जो सीड्स होते हैं वो इधर उधर क्या हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। यानी ये जो एक्सप्लोजन का फोर्स जो होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और इस एक्सप्लोसिव फोर्स की वजह से सीड्स क्या हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक स्कैटर्ड हो जाते हैं। एग्जाम्पल वी हैव पी, बल्सम, कैस्टर एक्सेट्रा। तो पी जो होता है, पी आपने देखा है, पी का मतलब मटर होता है। तो जो ये मटर होता है वो किस में होता है, पॉड के अंदर होता है। तो जब मैटर मैच्योर हो जाता है यानी जब ये पी पूरी तरह से पक जाता है तो इसके जो कवर होते हैं, जो इसका पॉड होता है वो ड्राई हो जाता है यानी सूख जाता है, और सूखने के बाद ही वो कर्ल हो जाता है यानी कि मुड़ जाता है, और तब क्या होता है, पी पॉड जो होता है वो बर्स्ट हो जाता है और ये जो पी होते हैं वो इधर उधर क्या हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक्सप्लोजन के थ्रू डिस्पर्सल ऑफ सीड होता है। सो पी, बल्सम, कैस्टर, these are the example of the seeds which dispersed by the help of explosion. These seeds germinate under favorable condition. अब ये जो seeds होते हैं जो explosion के थ्रू स्कैटर होते हैं, इनका जर्मिनेशन कब होता है, व्हेन दे गेट प्रॉपर फेवरेबल कंडीशन। तो आपने पढ़ा ही था कि हमें जर्मिनेशन के लिए कुछ सुटेबल कंडीशंस की ज़रूरत होती है और उन्हीं कंडीशंस में जर्मिनेशन होगा। तो वो कंडीशन क्या है, एयर है, वाटर है, वार्मथ है, सनलाइट है, प्रॉपर टेम्परेचर है। तो अगर ये सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी तभी कोई भी सीड जर्मिनेट होकर के न्यू प्लांट बनेगा। तो these seeds germinate under favorable condition. So I hope dispersal of seed through explosion is clear to you. So students, look at the picture. You see that some fruits scatter their seeds by exploding the seed pods. यानी कि जो कुछ fruits होते हैं उनके seeds कैसे scatter होते हैं, तो उनके seeds scattered होते हैं by exploding the seed pods। यानी जब seed pods burst होता है, यानी जब seed pod फट जाता है तब seed pods के अंदर से seed क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह scattered हो जाते हैं। सो व्हेन द सीड्स आर राइप, जो सीड्स होते हैं फ्रूट के अंदर जब वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो पॉड्स जो होते हैं, पॉड्स यानी सीड का कवर, तो जो पॉड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ड्राई हो जाते हैं, और ड्राई होने के साथ साथ दे बर्स्ट एंड ओपन। और जैसे ही सीड पॉड ओपन होते हैं, बर्स्ट होने के बाद सीड्स आर स्कैटर्ड, और सीड्स क्या होते हैं, फिर सीड पॉड ओपन हुआ और सीड्स स्कैटर्ड हो जाते हैं थ्रू, मतलब कि बाय द हेल्प ऑफ एक्सप्लोसिव फोर्स। अभी मैंने बताया था ना कि जब एक्सप्लोजन होता है तो वो बहुत ही फोर्स के साथ होता है, तो उसी फोर्स के वजह से वो जो सीड होते हैं दूर दूर तक स्कैटर्ड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पॉड्स ऑफ स्क्वर्टिंग क्यूकम्बर स्प्रेड देयर सीड्स बाय एक्सप्लोजन। तो जो स्क्वर्टिंग क्यूकम्बर होता है, क्यूकम्बर का मतलब खीरा होता है, आपको पता ही है। अब ये स्क्वर्टिंग क्यूकम्बर भी एक प्लांट होता है, ये ऐसा प्लांट होता है जिसके सीड्स जो होते हैं वो फोर्सफुली अपने फ्रूट से बाहर निकलते हैं। तो आपने पढ़ा ही था अभी कि एक्सप्लोजन में जो डिस्पर्सल ऑफ सीड होता है वो इसी तरीके से होता है, यानी फोर्स के साथ क्या होता है, सीड पॉड बर्स्ट होता है और सीड्स बाहर चले आते हैं। तो ये जो स्क्वर्टिंग
cucumber होता है, it is a type of a plant whose ripened fruit forcefully ejects the seed. So I hope dispersal of seed is clear to you. So students, that's all for today's class. I hope all the topics which I taught you today is clear to you. Your homework is that you have to read all the topics at least 2 to 3 times. If you have any doubt regarding any topic, you can just call me or you can just write in group also. So main thing is that keep smiling, read your books and keep yourself free from infection. Next topic we will learn in next video. Thanks for watching this video.